सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा काफ स्टार्टर फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जब आपका काफ पैदा होता है तो उसके जो 3 मंथ्स तक आपको किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, उसको दूध कैसे पिलाना है, कैसे उसका फीड और जो पानी है उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे करना है आपको, और उसको पैदा होते ही कितनी जल्दी उसको खीस पिलाना है। क्योंकि जो काफ होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है जब वो पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं अगर आप जल्दी से जल्दी उसको खीस या कोल्स्ट्रम नहीं पिलाओगे तो। क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन ए डी ई की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है बर्थ के टाइम पे, तो आपको जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स उसको कोल्स्ट्रम पिलाना है पैदा होने के बाद। और उसके फिर जब वो 5-7 दिन का हो जाता है उसके बाद उसके लिए जो फीड होता है और पानी होता है उसका आपको फ्री अरेंजमेंट रखना है, वो जितना भी खाए उतना। क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से उसका र्यूमन डेवलप होगा। क्योंकि आपको पता है जो गाय होती है वो 4 पेट होते हैं इनके, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा पेट होता है, जो सबसे बड़ा स्टमक होता है, उसको र्यूमन बोलते हैं। लेकिन जो काफ होता है उसका र्यूमन डेवलप नहीं होता है। स्टार्टिंग में उसके पास जो स्टमक होता है जिसमें वो दूध को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको एबोमिस्म कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप उसको फीड और पानी देना स्टार्ट करोगे फिर उसका जो र्यूमन है वो डेवलप होगा। तो हमारा पहले 3 महीने के अंदर मेन टारगेट यही होता है कि कितनी जल्दी हम उसका र्यूमन डेवलप कर सकें। जितना जल्दी हम उसका र्यूमन डेवलप करेंगे उतना ही जल्दी वो दूध को छोड़ेगा और उतना ही जल्दी वो फीड और चारे के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जो दूध की कॉस्टिंग होती है वो फीड की कॉस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी उसका बहुत अच्छे तरीके से र्यूमन डेवलप करें और उसका मैक्सिमम वेट गेन करें। हमारा वेट गेन भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने काफ को खिलाते रहें 2 साल 3 साल और उसकी एआई बहुत लेट करें। जितना लेट आप उसकी एआई करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो काफ़ी फ्रेंड्स इस बारे में पूछ रहे थे कि जो काफ स्टार्टर फार्मूला है वो कैसे बनेगा और उसके अंदर हम अपने काफ को क्या क्या खिलाएं। तो मेन चीज़ ये होती है, देखिए इसके अंदर 2 कंसेप्ट हैं। एक तो आप किसी भी कंपनी का डायरेक्ट काफ स्टार्टर उसको खिला सकते हो। जैसे हम यहाँ पर हरियाणा पंजाब का जो एरिया है इसके अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं, आपकी कारगिल, डीह्यूज, असीस, सुंजिन, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका आपको डायरेक्ट काफ स्टार्टर मिल जाएगा, जो कि एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होता है और एक पैलेट फॉर्म में होता है। वो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, आप उनको रख सकते हो काफ के सामने और उसके साथ आप उसको फ्री अमाउंट में डेली फ्रेश पानी दो। मेन चीज़ ये होती है कि आपको इसको लिमिट नहीं करना है कि नहीं हम तो आधा किलो ही देंगे एक दिन में या 1 किलो ही देंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। उसके आगे जो काफ स्टार्टर होता है वो फ्री अमाउंट में होना चाहिए, जितना उसका मन करे, जिस टाइम भी उसका मन करे, हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो इसको खा सके। इसके अलावा अगर जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं वो अपना काफ स्टार्टर भी तैयार करवाते हैं, अपने आप भी अपने घर पे भी वो चक्की में पीसते हैं या बाहर जो फीड मिल होती है उनसे भी वो अपना जो काफ स्टार्टर फार्मूला है वो बनवाते हैं। उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, मेन बेसिक चीज़ें वही 3 हैं। आपको इसका एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। एनर्जी पार्ट के लिए आपको ग्रेन्स लेने हैं। ग्रेन में जो आपको 2 ग्रेन्स लेने हैं, या तो आप मक्का लीजिए और नहीं तो आप जौ भी ले सकते हो, बारले भी ले सकते हो। लेकिन जो मक्के की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और उसका जो TDN है, जो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इसके अंदर अगर
मैक्सिमम पार्ट आपको मक्के का रखना है। अगर आप 30 से 40% ग्रेन का पार्ट यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अंदर लगभग 30% आप मक्का यूज़ कीजिए, और अगर आपको एक और ग्रेन यूज़ करना है तो 5-10% आप इसके अंदर बारले, जौ भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। जो काफ स्टार्टर में नॉर्मल प्रोटीन होता है वो कम से कम आपको 16% से लेके 22% के बीच में जो प्रोटीन है वो रखना है, और प्रोटीन भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो काफ जिसको खा सके। आपको जो बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है वो सोयाबीन मील है। सोया बेस्ट है, सोया डीओसी। एक तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एक उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन सोर्स आते हैं, जैसे कॉटन सीड आता है, बिनोला खल, या फिर आपका मस्टर्ड डीओसी आता है, सरसों खल। लेकिन इनकी लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। मस्टर्ड के अंदर बहुत तेज़ स्मेल होती है, कड़वापन होता है, तो जो काफ होता है, छोटा होता है, वो ज़्यादा मस्टर्ड सरसों नहीं खा सकता। आप इसको 5-10% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर आपको इनटेक के अंदर फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो कॉटन सीड होता है, बिनोला खल होता है, उसके अंदर भी आपको गोसिपोल वगैरह काफ़ी तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको जो कि आपके काफ को डैमेज करते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी और यूज़ करते हो सोयाबीन के अलावा तो वो आपको 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लेकिन आप सोया मील को आप 20 से 25% तक आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको एक और फ्रेंड्स बात ध्यान रखनी है, वो है फाइबर की। फाइबर भी आपको 8 से 10% के बीच में मैनेज करना है, लेकिन फाइबर आपको ज़्यादा ना डलवाएं, क्योंकि आप साथ में अपने काफ को धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो आप तूड़ी या हरा चारा भी देंगे, उसके अंदर भी काफ़ी फाइबर होता है। ज़्यादा फाइबर देने से क्या होता है, उसकी जो प्रोटीन की इनटेक है धीरे धीरे वो कम हो जाती है, उसका पेट बड़ा होने लग जाता है, उसकी हाइट की जो ग्रोथ है, उसकी जो बोन्स की ग्रोथ है और हाइट है वो फिर कम बढ़ती है। तो फाइबर का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा चोकर या जो छिलके होते हैं, सोयाबीन छिलका, चना छिलका, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दें। फाइबर के अमाउंट आप 8-10% के आसपास ही रखें, नहीं तो उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। उसके अलावा जो काफ होता है उसको जो मेन मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जो डीसीपी है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, वो ज़रूर डलवाएं, और नमक का ज़रूर उसके अंदर प्रयोग करें अपने फीड के अंदर। उसका टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे थोड़ा मीठापन आए, आप मोलासिस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी बहुत अच्छी कंपनी का प्रीमिक्स और जो विटामिन्स होते हैं, क्योंकि काफ की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और दूध में भी आपके एक आधे विटामिन ऐसे होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, तो आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का प्रीमिक्स या मिनरल मिक्सचर यूज़ करें, जिससे कि काफ को आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई, ये सारे के सारे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो जाएं। तो बिल्कुल बेसिक आपको फार्मूला रखना है, कोई ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी पार्ट के लिए आप कोई अच्छा ग्रेन यूज़ करें, मक्की यूज़ करें, साथ में थोड़ा बारले। और प्रोटीन पार्ट के लिए आप सोया मील यूज़ करें, सोया डीओसी यूज़ करें। इसके अलावा फाइबर पार्ट के लिए आप थोड़ा सा 10% से ज़्यादा नहीं, चोकर या किसी चीज़ का छिलका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको डीसीपी, मोलासिस, नमक और अच्छा प्रीमिक्स और मिनरल मिक्सचर यूज़ करना है। और ये जो काफ स्टार्टर है ये आप उसके लिए फ्री अमाउंट में रखें पानी के साथ। उसका जब जितना मन करे वो उतना खाए, क्योंकि जितना जल्दी आपका टारगेट कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो 800 ग्राम से 1 केजी वज़न हर रोज़ बढ़ाए, तभी आपको बेनिफिट है। जितना जल्दी आपका काफ तैयार होगा, जितना जल्दी उसकी एआई होगी, उतना ही ज़्यादा फार्म को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, उसकी डीवर्मिंग भी टाइम पे करते रहे। 1 महीने के बाद उसकी डीवर्मिंग करें और पहले 6 महीने में हर 1 महीने तक डीवर्मिंग करते रहें।
पहले 6 महीने में हर 1 महीने तक डीवर्मिंग करें। उसके बाद आप डीवर्मिंग साल में 2 बार कर सकते हो। और कोई भी सॉल्ट आप चेंज करके यूज़ करें, फेनबेंडाजोल हो या और कोई सॉल्ट हो, क्योंकि अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं आपके, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, लीवर फ्लूक्स, जो अलग अलग जगह काफ को अफेक्ट करते हैं। तो आप डीवर्मिंग की टैबलेट भी बीच बीच में चेंज करते रहें, जिससे कि सारे तरह के जो वर्म्स हैं वो कवर हो जाएं। तो इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका काफ बहुत जल्दी तैयार होगा, और आप देखोगे वो पहले लैक्टेशन से ही हीट में भी जल्दी आएगा और दूध भी ज़्यादा अच्छा देगा। अगर आप अपने काफ को अच्छे से तैयार कर रहे हो तो आपको उसका जो बेनिफिट है वो दूध में भी मिलेगा और काफ आपका ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो से। उसके आगे की जो हम कवर करेंगे, जब काफ 3 महीने से बाद का और AI तक का है, तब उसका न्यूट्रिशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।